अम्मी, आप मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें। राहिल के माँ बाप को मना मत कीजिएगा प्लीज। क्या हो गया रानिया, होश में तो हो तुम? तुम्हारे अब्बू उन्हें बर्दाश्त पता नहीं किस तरह कर रहे हैं इस घर में, और तुम कह रही हो कि शादी के लिए हाँ करते हो। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। खुदा के लिए रानिया, होश के नाखून लो। हो क्या गया तुम्हें? आप प्लीज अब्बू से बात करें, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। आप प्लीज उनसे बात करें, आपको खुदा का वास्ता प्लीज। क्या कह रही है ये? कुछ नहीं कद्दूस, कुछ भी तो नहीं। मैं पूछता हूं ये क्या कह रही है? कद्दूस आप गुस्सा ना करें, चुप हो जाएं। वो लोग घर पर ही बैठे हुए हैं, उन तक आवाज चली जाएगी। इसे बता दो, अव्वल तो इसकी शादी वहां नहीं होगी, और अगर ये रिश्ता हुआ तो इसके बाप की लाश पर से गुजर कर होगा, समझे? अब्बू, अब्बू प्लीज मेरी बात सुनो। बस अब अगर एक लफ्ज भी तूने मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, बस। मगर अम्मी। क्यों अपनी दुश्मन हो रही है रानिया? चुप हो जाओ। जी कुद्दूस, फिर क्या कहते हो? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वहीद भाई, आप जानते हैं मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, मगर जो ख्वाहिश आप लेकर आए हैं वो पूरी नहीं कर सकते। नहीं नहीं कुद्दूस भाई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम लोग बहुत आस और उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, हमें खाली हाथ मत लौटाइए। मेरा राहील रानिया से बहुत मोहब्बत करता है, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। फिल वक्त तो मुझे अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला करना है, और आप लोगों की जिंदगी मौत से हमें क्या गर्ज है? खुदा के लिए कुद्दूस भाई ऐसा मत कीजिए। सिर्फ राहील ही नहीं, मैं और यूसुफ भी रानिया को अपने आंखों पर बिठा कर रखेंगे। इनकार मत कीजिए। आप लोग हमारे यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो आप लोग चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। कुद्दूस बेटा देखो, मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूं। आपकी इज्जत और एहतराम तो हमारे दिल में है, लेकिन जो ख्वाहिश आप लोग लेकर आए हैं वो पूरी नहीं कर सकते।